हेलो एवरीवन, आई एम मीनू। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एपिसोड सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 28। आलिया अपनी आंखों के सामने माया को देखकर हैरान थी। उसने एक काले कलर की चुन्नी से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। माया और आलिया दोनों आमने सामने थे। माया अपने चेहरे पर से वो स्कार्फ निकालती है और आलिया को देखकर कहती है, मेरा बदला या मौत। ये कहकर माया बंदूक को आलिया की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन माया का अंदाज कुछ अलग था। उसने गोली को आलिया के ऊपर ताना नहीं था, बल्कि वो खुद से आलिया को बंदूक ऑफर कर रही थी। माया आलिया की आंखों में देखकर कहती है, मुझे उम्मीद थी आलिया कि तुम मेरा बदला लोगी, क्योंकि तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि जब हम अपने परिवार से जुदा हो जाते हैं तो कितना दर्द होता है। लेकिन मैं गलत थी। अब तुम्हें अपना परिवार मिल चुका है ना, अब तुम्हें क्या परवाह मेरी, क्या परवाह मेरे दुख की। तुमने अपना वादा तोड़ दिया आलिया, तो इससे बेहतर यही है कि तुम मेरी जान ले लो। ये सुनकर आलिया माया से कहती है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में मैंने अरहान से शादी कर ली है? ये सिर्फ एक समझौता है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक हफ्ते में जो भी सच है मैं उसे बाहर लाकर रहूंगी। माया आलिया से एक सीधा सवाल पूछते हुए कहती है, अरहान को पता है कि तुमने शादी मेरा बदला लेने के लिए करी है? ये सवाल सुनकर आलिया के दिमाग में उस रात के वो सारे पल आ जाते हैं जब अरहान ने उसके सामने एक डील मैरिज की शर्त रखी थी और आलिया ने उसे एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन वो ये बात माया को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अब वो खुद सच पता लगाना चाहती थी। आलिया माया को कहती है, देखो मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक हफ्ते में सच बाहर आ जाएगा। आलिया ये कहती है और उसके बाद मुड़कर वापस जाने लगती है, लेकिन माया उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, बंदूक तुम अपने पास रख लो, क्योंकि अब जब तुम अरहान के घर के अंदर घुस चुकी हो तो तुम्हें उसके कई राज पता लगने वाले हैं। ये सुनकर आलिया एक पल को चुप हो जाती है और फिर वो माया से सवाल करती है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली बताओ कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था। माया सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और शुरुआत में वो बिल्कुल चुप थी, लेकिन फिर वो बोलना शुरू करती है, आलिया मैं आज सिर्फ बोलूंगी नहीं बल्कि तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। ये कहकर माया अपना फ़ोन खोलती है और आलिया को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो, उसकी छोटी बेटी और उसका पति था। ये फ़ोटो एक परफेक्ट क्यूट फैमिली की थी, लेकिन अगले ही पल माया अपने फ़ोन को स्वाइप करती है और स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है। माया के पति पर किसी ने गोली चला दी थी। वहीं एक कोने में बैठकर माया की बेटी रो रही थी, जिसे वही शख्स आगे बढ़कर अपनी गोद में उठा लेता है। माया का पति मर चुका था और वो माया की छोटी बेटी को अपनी गोद में लेकर उस जगह से चला जाता है। ये इंसान कौन था, ये जानकर आलिया हैरान रह जाती है। आलिया अभी इस इंसान को ये सब कुछ अपने हाथों से करते हुए इस वीडियो में देख रही थी, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वहीं दूसरी तरफ साक्षी जी और माधुरी जी आलिया को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। माधुरी जी मंदिर के पिछले वाले हिस्से की तरफ बढ़ती है। इतने में ही पीछे से उन्हें एक आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। माधुरी जी इस आवाज को सुन पीछे पलटती है। वो गुस्से के साथ आलिया की ओर बढ़ती है और कहती है, यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आए हैं हम लोग। हम पागलों की तरह तुम्हें इधर से उधर ढूंढे जा रहे हैं और तुम यहाँ हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? आलिया अपनी साड़ी के पल्लू में कुछ तो छुपा रही थी, लेकिन आलिया अपने आप को संभालते हुए कहती है, सॉरी। साक्षी जी आगे कहती है, क्या सॉरी, कहाँ चली गई थी? ये सुनकर आलिया साक्षी जी को देखने लगती है और आलिया की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। लेकिन आलिया ने अपनी आंखों को जैसे समझा दिया था कि आंसू की एक भी बूंद आंखों से निकलकर गालों तक नहीं आनी चाहिए। आलिया कहती है, वो मुझे अरहान को फ़ोन करना था, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं था, तो इस वजह से नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में मैं थोड़ा दूर चली गई थी। ये कहकर आलिया माधुरी जी और साक्षी जी के पीछे चलने लगती है, लेकिन उतने में ही पीछे से आवाज़ आती है, मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, लो मैं आ गया। आलिया आवाज़ की ओर मुड़ती है। सामने अरहान था। माधुरी जी खुश होकर अपने बेटे की ओर बढ़ती है और कहती है, मुझे पता था कि तुझे याद होगी ये पूजा। आजा चल अंदर चलते हैं। वैसे ही इसकी वजह से पूजा में देरी हो गई है।
ये कहकर माधुरी जी और साक्षी जी आगे चलने लगते हैं। पीछे अरहान और आलिया थे। अरहान आलिया की तरफ मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन आलिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने पल्लू में किसी चीज को छुपाते छुपाते आलिया जैसे तैसे कर अरहान के साथ हवन कुंड के सामने बैठ जाती है। रस्में शुरू होती हैं और एक लंबी पूजा के बाद पंडित जी सब लोगों को हाथ जोड़कर आंखें बंद करने को कहते हैं। आलिया और अरहान भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आलिया ने अपने पल्लू को अपनी गोद में रख रखा था, जिसे उसने पूरी तरीके से साड़ी से ढक रखा था। अरहान की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही उसके फोन में वाइब्रेशन होता है तो वो अपनी आंखें खोलता है। वो बिना कुछ किए चुपचाप बस मैसेज पढ़ लेता है, जिसमें लिखा था, कंफर्म है, माया यहीं कहीं है। ये मैसेज पढ़कर वो आलिया की ओर देखता है। आलिया की आंखें बंद थी और अरहान अपना हाथ आलिया की गोद की तरफ बढ़ाता है। अरहान पल्लू में छुपी बंदूक को भाप गया था। अरहान का हाथ पल्लू से सिर्फ 1 इंच दूरी पर था, लेकिन इतने में ही आलिया का हाथ अरहान के हाथ को तेजी के साथ पकड़ता है। अरहान के चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरहान और आलिया को छोड़कर सबकी आंखें बंद थी। अरहान आलिया के बिल्कुल पास आता है और उसके कान में फुसफुसाता है, बंदूक लेकर घूम रही हो? मेरे घर में किसे उड़ाने का प्लान है? आलिया हल्का सा मुस्कुराती है और अरहान के पास आकर कहती है, तुम्हें। अरहान एक हंसी के साथ फिर दोबारा वही डायलॉग बोलता है, जिससे आलिया को अब चिढ़ मचने लगी थी। उफ, मेरी जान नहीं ले पाओगी तुम। ये कहकर अरहान मुस्कुराता है और आलिया से दूर हट जाता है। अगले ही पल सब लोग अपनी आंखें खोलते हैं और पंडित जी पूजा की आखिरी रस्में करते हैं, जहां पर आलिया के दोनों हाथों में और अरहान के एक हाथ में पूजा का सामान रखा जाता है और फिर दोबारा हर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरहान मौके का फायदा उठाता है और आलिया की गोद से बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस, बंदूक वहां नहीं थी। आलिया की आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अचानक से हर इंसान अपनी आंखें खोल लेता है और अरहान का हाथ आलिया की गोद में देखकर माधुरी जी अरहान से कहती है, अरहान। अरहान तुरंत अपना हाथ आलिया की गोद से उठा लेता है। आलिया के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कुराहट थी। पूजा संपन्न होती है और सब घर की तरफ निकल जाते हैं। सब लोग आगे निकल चुके थे और अरहान अभी भी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। वो फोन पर कहता है, ढूंढो माया को, मुझे नहीं पता, किसी भी हाल में उसे ढूंढो। ये कहकर अरहान फोन रख देता है। वो अपने सामने आलिया को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देख रहा था और फिर अचानक आलिया अपना एक हाथ पीछे करती है, जिस हाथ में उसने बंदूक पकड़ रखी थी। अपने हाथ को पीछे कर वो अरहान की ओर देखती है और बड़ी सी मुस्कुराहट अरहान को देती है, लेकिन ये वो फिल्मी और रोमांस वाली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक शैतानी हंसी थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।